अनीस भाई, जैसे कि हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जो मुसलमानों के त्यौहार के खिलाफ ऐसा लगता है। तो जो बकरीद नज़दीक आ रही है तो उसके रिलेशन से आप क्या कहेंगे? उनकी जो गाइडलाइन है उसके रिलेटिव कुछ कहेंगे आप? ये महाराष्ट्र हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो कोरोना वबा को देखते हुए जारी की है। पिछले साल में जो गाइडलाइन जारी की थी उसी को रिपीट इस बार किया गया। उस पर काफ़ी ऐतराज़ हुआ, मैंने भी ऐतराज़ उठाया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे आमदार आमीन पटेल साहब का, जिन्होंने 2 दिन के सेशन में ऐतराज़ जताया, और जो मंत्री है नवाब मलिक साहब, उन्होंने भी उस बात की कबूल की कि जो उसके अंदर शब्द सिंबॉलिक प्रतीकात्मक कुर्बानी करो ऐसा सरकार की तरफ से आदेश था, उसे वापस लिया जाए। और मुझे लगता है सरकार ने भी अपनी गलती को माना कि प्रतीकात्मक जो कुर्बानी है वो वापस ली जाएगी। और रही बात पिछले साल की, तो पिछले साल कोरोना पूरे पीक पर था। पूरे पीक पे होने के बावजूद पूरे ज़िले के अंदर बंदी की गई थी। उसके कारण कई टोल नाकों पे जिलाबंदी के कारण जानवर की गाड़ी जो है फंस गई थी, और उसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें शेतकरियों का, किसानों का, और काफ़ी नुकसान होने के बावजूद खूब हाहाकार मचा था। मगर इस बार ऐसे कोई हालात नहीं है। इत्मीनान से जो है कुर्बानी के बकरे जानवर जो है मुंबई में और तमाम महाराष्ट्र के इलाकों में आ चुके हैं, और चंद दिनों में सरकार हुकूमत अपना अच्छा काम कर रही है। और कोविड लाइन के माध्यम से उन्होंने जो गाइडलाइंस को अपने चेंज करके जो दिशा निर्देश दिए हैं वो बेहतर होंगे, और इत्मीनान से इंशाअल्लाह जो मुस्लिम समाज है वो कुर्बानी इत्मीनान से कर सकेगा। अनीस जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पिछले ही हफ्ते मोहन भागवत जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, जैसे कि उनका डीएनए एक है। ये पहली बार ऐसा होगा कि मोहन भागवत जी हिंदू मुस्लिम एक कह रहे हैं, तो इसके पीछे की राजनीति कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत सरसंचालक संघ के प्रमुख हैं और काफ़ी बड़े पैमाने में वर्ग जो हिंदू वर्ग है उन्हें मानता है। जितने भी जो फिरका परस्ती संगठन छोटे मोटे जितने भी चलते हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, काफ़ी ऐसे संगठन हैं जो सरसंचालक मोहन भागवत जी आरएसएस के निगरानी में चलते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी भी आज जो हुकूमत चल रही है, और वो काफ़ी अपनी बात का असर रखते हैं। उन्होंने जो अपनी ये बात कही है उस बात का तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। काश के मोहन भागवत जी ये बात अगर पहले कह देते तो जो सैकड़ों हत्याएं, जो निर्मम हत्याएं हुई है गौ वंश के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे बेकसूरों को मारा गया है, पीटा गया है, जिस तरह से जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, अगर ये पहले कह देते तो इतनी हत्याएं नहीं होती। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसे लोग जिनको समाज मानता है और वो चुप रहे तो ये सब हत्याएं के दोषी है। अगर ये पहले कह देते तो ये हत्याएं जो है मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, इस प्रकार की उत्तर भारत में या पूरे भारत देश में नहीं होती। खैर ठीक है, उन्होंने जो पहल की वो अच्छी पहल है, हम उनकी बात का स्वागत करते हैं। और रही बात डीएनए की, उन्होंने डीएनए एक की बात किया, तो डीएनए वाकई में हकीकत में इस भारत के अंदर सबका डीएनए एक है। अलग तो कोई बताता नहीं, अलग कौन सी सोच बताती है, वो सब जानते हैं कि कौन सी सोच सबको अलग बताती है, इंसानों को बांटती है। ये अच्छी पहल की है, मगर ये सियासी ना हो, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि यूपी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस तरह की बात कही है। तो इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, पैसा मानते हैं? हाथ की बात नहीं, सामने हमें यूपी का चुनाव दिख रहा है। यूपी के अंदर मुस्लिम समाज काफ़ी बड़े पैमाने पे है, और वो वहाँ पर पुरजोर अपनी ताकत रखता है बड़े पैमाने में। जैसे कि बाबा रामदेव ने 30 रुपये का पेट्रोल का झांसा देके बीजेपी सरकार बनाई थी, इसी तरह शायद भगवत जी भी हिंदू मुस्लिम डीएनए ये सब को लेके एक में की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनकी कटनी और करनी में फ़र्क है। जैसे हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। बाबा रामदेव योग गुरु हैं, मगर योग की बात छोड़ के वो व्यापार में उतरा है। आज व्यापार जगत में उन्होंने जितना फ़ायदा, जितनी सब्सिडी, जितने टैक्स में कटौती, जो चीज़ें एक ब्रांड बनाकर आज बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं। जितना फ़ायदा उन्होंने मोदी सरकार से लेना था वो ले चुके, और हम तो आरोप लगा ही रहे हैं
और ये आरोप नहीं, ये हकीकत है, वास्तविकता है कि मोदी सरकार चुनिंदे व्यापारियों के लिए ही काम कर रही है, कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हें श्रीमंत बनाए जा रही है, गरीब से गरीब होता जा रहा है।